वर्ष 2023 में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के मर्यादा महोत्सव के प्रवास के बाद लगभग 20 वर्षों के बाद तेरापंथ धर्म संघ के अखंड युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के मंगल पदार्पण से कांदीवली का तेरापंथ भवन मंगलमय बन गया। अपने आराध्य का त्रिदिवसीय प्रवास कांदीवली वासियों सहित पूरे मुंबई को भाव विभोर कर दिया। कांदीवली वासियों ने अपने आराध्य का भव्य स्वागत जुलूस के साथ अभिनंदन किया तो वही आसमान से हो रही बारिश की बूंदों से ज्योति चरण के चरण कमल को पखार कर मानो इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मंगल शंख ध्वनि गूंजते जया घोष और मेघों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण महाश्रमणमय बन गया। आपको बता दें कि मंगलवार को आचार्य महाश्रमण जी का विहार मुंबई के मागाठाणे होते हुए कांदीवली तेरापंथ भवन पहुंचा। तो वहीं इस बार के महाराष्ट्र प्रवेश के बाद कांदीवली प्रथम स्थान है जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण जी त्रिदिवसीय प्रवास कर रहे हैं। तो वही आचार्य श्री लगभग 10 किलोमीटर का विहार करके कांदीवली के तेरापंथ भवन में त्रिदिवसीय प्रवास हेतु पधारे। भवन परिसर में ही बने सिद्ध मर्यादा समवसरण में आयोजित मुख्य प्रवचन गुरुदेव के मुखारबिंद से लोगों और भक्तों को श्रवण किया, जिसका महालाभ महाश्रमण के भक्तों ने लिया। मौजूद सभी धर्म प्रेमियों जनता को पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपना ओजस्वी उद्बोधन दिया। इसके साथ साथ आचार्य श्री का दर्शन करने वाली साध्वी वृंदों को मंगल आशीर्वाद भी महाश्रमण जी ने दिया। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के बाद साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी ने भी अपने विचार रखे। साध्वी विद्यावती जी दीति ने गुरु दर्शन से प्राप्त अहोभाव को अभिव्यक्त करते हुए अपने सहवर्ती साधियों संग गीत का संज्ञान भी किया। साध्वी सोमलता जी और साध्वी श्यामलता जी ने भी अपने विचार रखे। सहवर्ती साधियों का संग गीत का संज्ञान भी किया गया। तो इस मौके पर मागाठाणा के विधायक प्रकाश सुर्वे ने भी आचार्य श्री के स्वागत में अपने विचार रखकर गुरुदेव का आशीर्वाद दिया। इस दौरान श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद जी बोहरा ने अपनी अभिव्यक्ति भी गुरुदेव के समक्ष रखी। तेरापंथ महिला मंडल तेरापंथ समाज कांदीवली ने स्वागत गीत भी प्रस्तुति दी और बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुति भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए प्रस्तुति दी, जिसे मौजूद लोगों ने खूब सराहा। इस पर देखिए महाराष्ट्र के संवाददाता रितेश पाठक की खास कवरेज। गृहस्थ जीवन में वो साधुपना उस रूप में न भी आ सके, भावों में भी साधुपना हर किसी को न आए, तो गार्हस्थ में भी जितनी धर्म की साधना संयम की साधना संभव हो सके वह करने का प्रयास करना चाहिए। साधुत्व तो बड़ी बात है ही, श्रावकत्व भी अच्छा आ जाता है। पंचम गुणस्थान का श्रावकत्व, उसमें भी और अच्छी साधना, 12 व्रत की साधना, फिर आगे सुमंगल साधना, जो मैंने एक साधना की पद्धति प्रस्तुत की है कई वर्षों से, वो सामने आई हुई है। यो और भी किसी रूप में संयम की साधना को गृहस्थ भी प्रकर्ष की ओर ले जाने का प्रयास कर सकता है। पर संयम की साधना गृहस्थ जीवन में जितनी हो कि कोई गृहस्थ बहुत संयमी हो सकता है, खान पान का संयम है, चिंतन में संयम है, अच्छी साधना करने वाला है। तो अनेक प्रकार के श्रावक होते हैं। श्रावकों की अनेक कैटेगरीज हो सकती है। कोई श्रावक है वो अपने आराधक, अपना सामायिक करना, संवर करना, पोसा करना, बेला टेला करना, अपना उसमें ज्यादा रहता है कि अपनी धर्म ज्ञान, सामायिक ज्ञान, विद्या ज्ञान, साधु संतों का मुखान सुनना, सेवा करना, वो उस रूप में बहुत अच्छी बात है। अपनी धर्म की आराधना करने वाला होता है। पर कई श्रावक ऐसे भी होते हैं जो धर्म प्रभावक, वो तो आराधक कोटि के हैं। तो पूर्णिया श्रावक था, उसको एक प्रकार से आराधक कोटि का, धर्म की आराधना करने, सामायिक करने वाला इस ढंग का अपना श्रावक था। बहुत अच्छी बात है, बहुत साधना करना। कोई श्रावक है वो प्रभावक, धर्म का प्रभावक होता है। वो उतनी सामायिक तो नहीं भी करे, परंतु और धर्म का प्रचार प्रसार प्रभाव हो, उसमें अपना योगदान देता। इतना संपर्क है
बड़े बड़े लोगों से कि धर्म की प्रभावना करना हो, अनुव्रत का प्रचार करना हो, बड़े लोगों से संपर्क करना हो, तो प्रभावना में वो बड़ा योगदान देता है। कुछ आज हमारी किस्मत ने ये करवट ली, प्रभु स्वयं चलकर आप आए हमारे द्वार। रोनक का इस प्रांगण में 2 फरवरी 2003 में जब प्रज्ञा के मां सूर्य का ज्ञान सूर्य के साथ इस धरा पर आगमन हुआ, मुंबई के इस कांदिवली में मर्यादा महोत्सव का महाकुंभ पूरे स्वभाव पर था। गुरुदेव तब आप युवराज थे और आज स्वयं गण राजा बनकर पधारे। गुरुदेव मुंबई का ये ऐसा एकलौता तेरापंथ भवन है जो पूरे मुंबई का इससे पहले आशीर्वाद आप श्री के दीक्षा प्रदाता का मिला था। आज 20 वर्ष 4 मास 11 दिन पश्चात 11वें अनुष्ठाता की अमृत कृपा बरस रही है। गुरुदेव आपकी इस यहीं से यात्रा ने हर नगर, हर गांव, हर शहर में एक नई पहचान बनाई। आपकी सद्भावना की रोशनी बांटते हुए नैतिकता के पैगाम को घर घर तक पहुंचा है। आपका यह नशा मुक्ति अभियान हमारे देश के लिए एक वरदान से कम नहीं है। हमारे बीच में युग प्रधान महाधर्मश्री जी महाशिवयन के चरणों के चरण यहाँ लगे। मैंने उनका प्रवचन भी सुना, मैंने साधुगण का भी प्रवचन सुना। जो गुरु के चरण में लीन रहता है उससे ज़्यादा सुख और इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु आ संत कुलीचा राजा, गुरु आ प्राण विसावा माझा, गुरुवन देव नाही तुझा पाता पाता ते रूपे। गुरु के सिवाय और इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। आज हमारे गुरुदेव पधारे, आज उन्होंने जो हमको बोध किया वो सच्चे कि हमें संयम रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। हम एक साथ में यहाँ बैठे लेकिन फिर भी हम मोबाइल पे हैं, घर में बैठते हैं, पूरी परिवार साथ में रहता है, लेकिन एक दूसरे से बात करने की वजह बात तो रही दूर में, आजकल मोबाइल में हम गड़े रहते हैं। तो कैसा संयम रहेगा हमारे में? जब तक हम त्याग की भावना नहीं रखेंगे तब तक हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म को अगर बढ़ाना है तो हमें सबको एकजुटी से रहना चाहिए। धर्म है तो हम हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। गुरुजी ने वही बताया। गुरुदेव माँ समन जी 20 साल बाद यहाँ आए हैं। पूरे फाउंडेशन परिवार, पूरे ट्रस्टी में और तेरापंथ समाज कांदिवली मलाड में जो उत्साह है उसको अपन बयान नहीं कर सकते हैं। आज हमारे कार्यकर्ता 2 महीने से लग रहे हैं कि गुरुदेव कब 13 जून आवे और गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। तो अभी आप सब देख रहे हैं कितनी बड़ी रैली थी और गुरुदेव का प्रवेश इस राजभवन में अभी अभी हुआ है और लोगों में क्या उत्साह है। ऐसा देखा जाए गुरुदेव का मुंबई प्रवेश इस कांदिवली राजभवन में ही हुआ, जब आज मीरा रोड से विहार कर आप नशा मुक्ति और सद्भावना और नैतिकता के परिचय आप लोगों में वक्तव्य देते हुए आज इस कांदिवली के राजभवन में पधारे हैं। तो पूरा एरिया हमारा चोकला, जो देसर से लेकर के जोगेश्वरी तक का चोकला पूरा धन्य हो गया कि गुरुवर आज हमारे इस कांदिवली के राजभवन में पधारे। 3 दिन कार्यक्रम है, 2 दिन का और जो कार्यक्रम है उसको क्या गुरुदेव का 3 दिनीय प्रवास यहाँ पे हैं। 13 तारीख का प्रवचन का आपका है, सायंकालीन और प्रोग्राम है। 14 तारीख को हमारे सभी ट्रस्टी की ओर से गुरुदेव को हमारी निवेदन है सभी ट्रस्टी की ओर के गुरुदेव आप ज़्यादा चातुर्मास के शेष काल पश्चात आप 1 महीने का प्रवास इस कांदिवली भवन में करें। 15 तारीख को दोपहर में वापस हमारा इस चोकले के सभी अध्यक्ष मंत्री के साथ में गुरुदेव की सेवा रहेगी कि गुरुदेव आप चातुर्मास के शेष काल बाद इस कांदिवली के राजभवन में रहेंगे। ऐसे करके टीपीए, अणुवा समिति, जितनी सभा संस्थाओं के प्रोग्राम है सुबह से शाम तक सब प्रोग्राम यहाँ ठाठ लगेगा। ये मुंबई का राजभवन है, जैन समाज का सबसे बड़ा भवन है और सबको इस भ्रम पे गौरव होता है। तेरापंथ समाज नहीं, सब समाज को गौरव होता है कि हमारा ये राजभवन। आज हमें इस स्वागत करते हुए बहुत आनंद और खुशी हो रही है कि गुरुदेव आज इस यहाँ पधारे और 3 दिन बिराजेंगे। ऐसा कोई भी अच्छा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए गुरु महाराज हमारे भगवान का आशीर्वाद होना जरूरी है। इसके लिए आज गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आए और मुख्य प्रधान महातपस्वी महाश्रवण जी आज यहाँ पधारे, यही हमारा भाग्य है। काफ़ी
आज कम से 22 साल के बाद यहाँ पधारे, इससे ज़्यादा और क्या हो सकते है। उनकी सेवा करने में भाग्य मिला, इससे ज़्यादा और इस दुनिया में कुछ लेके जाना नहीं। ये तो मेरा भाग्य है कि वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। इसके लिए उनको जो भी सुविधा मिलेगी वो है। मैं विधायक हूँ तो मैं पूरी सेवा उनकी करूँगा और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बना रहे, ताकि आगे हमारा धर्म रहना चाहिए। तो ऐसे साधु मुनि करके हमारा धर्म बचा हुआ है। देखिए, कांदिवली तेरापन भवन हमारा राजभवन है और आज जिस तरह से यहाँ से प्रवेश हुआ, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में एक रैली नहीं, रेला के रूप में यहाँ पे प्रवेश हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा तेरापन भवन का भव्य प्रांगण, चाहे वो बाहर का हमारा पार्किंग का लॉट है, चारों फ्लोर में सभी में कहीं पे जगह नहीं है, सब जगह लोग समाहित है। इतना बड़ा उत्साह लोगों में है तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हम बहुत उत्साहित है। हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ है कि गुरुदेव 20 वर्ष के बाद में वापस यहाँ पर पधारे हैं। हम बहुत बहुत गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ है, हम स्वागत करते हैं। 17 जून को गुरुदेव का नागरिक अभिनंदन नेस्को के भव्य ग्राउंड में वहाँ पर होने वाला है और हमारी उम्मीद है कम से कम 15 से 20 हज़ार व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और गुरुदेव का नागरिक अभिनंदन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, यहाँ के बीएमसी कमिश्नर, यहाँ के पुलिस कमिश्नर और अनेक बहुत सारे राजनीतिज्ञ लोग, बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति के माध्यम से और अनेक धर्मों के लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, बोरी समाज हो, सकल जैन समाज के साथ में बाकी जितने भी अजैन समाज है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पधार रहे हैं। उस सब के माध्यम से गुरुदेव का नागरिक अभिनंदन यहाँ पर किया जाएगा। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इतने बड़े आचार्य का स्वागत मुंबई में कर रहे हैं और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसे आचार्य मिले। आचार्य महाश्रमण जैसे पुण्य आत्मा और ऐसे आचार्य का मिलना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बात करें महाश्रमण जी का, तो जब से महाराष्ट्र में आगमन हुआ है, इसके पहले भी आप लोगों की टीम ने गुजरात में भी जाकर स्वागत किया और अभी वर्षावास में बहुत कम ही समय बाकी है, तो सर क्या फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, मुंबई में तेरापन समाज की बहुत अच्छी संख्या है, बहुत उत्साह है। आपने देखा होगा नंदनवन में लगभग 35 से 40 एकड़ में एक सुरम्य वातावरण में वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पे 5000 व्यक्ति सही रूप से वहाँ पे रह पाएंगे, इतनी व्यवस्था हमने की है। भव्य पंडाल बनाया है जहाँ 15 से 20 हज़ार व्यक्ति वहाँ पे समाहित हो पाएंगे। तो पूरे तेरापन समाज में, मैं कह सकता हूँ कि खाली तेरापन समाज नहीं, संपूर्ण जैन समाज में और जैन समाज के अलावा भी अन्य समाज में भी बहुत उत्साह है गुरुदेव के चातुर्मास को लेके। और सभी की यही इच्छा है गुरुदेव की प्रेरणा से हमारे जीवन को अच्छा बनाएं, हम जीवन को उन्नत बनाएं, यही सबके मंगल कामना है। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव के प्रवास से हमारे सबके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। हम आध्यात्म की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, यही मंगल कामना करते हैं। एक नए इतिहास का सर्जन हुआ है और यह जो यहाँ पे 2002 में जो गुरुदेव ने महाप्रज्ञ जी ने जो सिद्ध मर्यादा महोत्सव किया है, उसी की पुनरावृत्ति आज आगमन से ऐसा लग रहा है कि एक नए आयाम यहाँ जुड़ा है। और कांदिवली का ये राजभवन इसी तरह एक नए आयाम को छू रहा है। और ये बात के लेके इतनी जनमेदनी यहाँ इकट्ठी हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता और खुशी का माहौल। मैं सबको, आने वालों को सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ओम। ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है और जिस तरह से मुझे दिनेश मुनि ने आमंत्रित किया ओपनिंग करने के लिए, ये मेरे लिए भी एक गौरव की अनुभूति है और एक गुरु कृपा है, गुरु आशीर्वाद है। और एक ये स्वर्णिम पल है हमारे लिए, क्योंकि युवाचार्य के रूप में गुरुदेव यहाँ 20 वर्ष पहले पधारे थे और आज हमारे शासन के नाथ, हमारे सम्राट बनकर यहाँ पधारे हैं और इस भूमि को पवित्र किया है। तो जो कांदिवली भवन है, जिसे राजभवन के नाम से जाना था, वो सचमुच में आज राजभवन बन गया है। जो नज़ारा वो देखते ही बनता है और ये दृश्य, ये अवसर हमारे लिए ऐसे ही बना रहे और गुरु कृपा बनी रहे। राजभवन जो यहाँ पर बड़ा चोखला लगता है, काफ़ी लोग यहाँ पधारे। आज लगभग 4000 से 5000 की उपस्थिति है। काफ़ी अरेंजमेंट्स यहाँ किए हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे भी है और ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी अरेंजमेंट्स है। तो हमने लगभग लगातार 3 महीने से हमारी तैयारियाँ चल रही हैं और विनोद जी के अध्यक्षता में पूरी टीम, पूरा ट्रस्ट गुरुदेव के स्वागत हेतु आज यहाँ पर उपस्थित है और बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ, बहुत ही अच्छा प्रवेश हुआ। 90 फीट रोड पे भी हमने स्वागत किया। यहाँ महाप्रज्ञ चौक, गुरुदेव ने महाप्रज्ञ चौक को एकदम 5 मिनट गुरुदेव वहाँ रुके और सब देखा कि क्या क्या लिखा हुआ था। तो गुरुदेव इतने बारीकी से, इतनी माइन्यूटली हर चीज़ देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हमको गुरुदेव से भी सीखना चाहिए कि एक एक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज कांदिवली राजभवन में
मुझे ऐसा लगता है मुंबई का अगर द्वार कहें दहीसर से लेके, क्योंकि कल मीरा रोड थे गुरुदेव, आज राजभवन पहुंचे हैं कांदिवली में, तो ये प्रथम क्षेत्र है मुंबई का चातुर्मास के प्रवेश के पहले का। तो ये वाकई में राजभवन है, और जहाँ पर गुरु का पदार्पण होता है, जहाँ पे हमारा एक मुख्य भवन है और वहाँ पे हमारे भगवंत आचार्य का पदार्पण हो, इस भवन में एक ऐतिहासिक आज रूप देखने को मिला हमें। और इतनी जनसंख्या, इतने श्रावक समाज, चाहे महिला मंडल, श्रावक समाज, युवा शक्ति, किशोर मंडल, ये सब आज एक आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। तो संपूर्ण युवा शक्ति की ओर से दीपक जी, कमलेश जी, गौतम जी, हम सभी और सभी युवा शक्ति एक जो चातुर्मास है और जो गुरुदेव का राजभवन में पदार्पण है, उसको ऐतिहासिक करने का पूरा लक्ष्य है। और इसको 3 दिन का प्रवास है कांदिवली राजभवन में। तो आप आज यहाँ पे जो माहौल देख रहे हैं, इसको देखते हुए हमें भी गदगद हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि यह माहौल निरंतर बना रहे। सादर जय जिनेंद्र। चातुर्मास व्यवस्था समिति के अंतर्गत जो मुंबई में समक्ष डिजिटल का जो काम चल रहा है, होर्डिंग्स का है, पब्लिसिटी का है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और पूर्ण युवा शक्ति किशोर मंडल भूपेश जी कोठारी के नेतृत्व में पूरे मुंबई में युवा शक्ति एकत्रित होकर गुरुदेव के आगमन से लेके हर व्यवस्था में सहयोग अपना दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से युवा शक्ति और किशोर मंडल यहाँ पर कार्यरत है। यही बना ओम अरम। हमारा आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी जो बहुत इंतजार के बाद यहाँ कांदिवली भवन में पधारे हैं, और हमें इतना हर्ष है। और हमारी जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी जनता है, तेरापन समाज, जितने भी श्रावकगण है, वो बहुत उत्साहित है और उनके आगमन से बहुत खुश है हम सब। सर, दक्षिण मुंबई तेरापन की ओर से क्या कहना चाहेंगे सर? आप एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं दक्षिण मुंबई के, यहाँ पर आचार्य महासमण जी का पदार्पण हुआ है राजभवन में, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूरा पौड़ा बिछा के लोगों ने स्वागत किया? देखिए, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे आराध्य जो कई वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं, लगभग 20 साल के बाद में आपका यहाँ पदार्पण राजभवन में हुआ है। हम यहाँ का नंदनवन का चातुर्मास होने के बाद में हम दक्षिण मुंबई की और भी गुरुदेव पधारेंगे। वो अभी नहीं है, लेकिन आने की पूरी संभावना है। हम लोग लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े आयोजन हम करने के लिए ललक में। और गुरुदेव का एक ही है 75 अनुव्रत यात्रा जो लेके चल रहे हैं, अनुव्रत जो डिसिप्लिन, अनुशासन, उसी के ऊपर हमारे भगवान उपदेश दे रहे हैं और पूरा समाज उसी में लगा हुआ है। ओम अरम। आचार्य श्री महासमण जी राजस्थान से यहाँ पधारे हैं और यहाँ के भक्तों को तृप्त करने के लिए पधारे हैं। हमें तो इतनी खुशी है कि जिसका हम कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानवता की सेवा करने के लिए पधारे हैं, मानवता को मानवता प्रदान करने के लिए पधारे हैं। लोग नैतिक बने, लोग नशा मुक्त बने, लोगों में सद्भावनापन पे, इस तरह से उनका मिशन है पूरा, और मिशन के लिए वो पूरा काम कर रहे हैं। मैं गुरुदेव के प्रति नतमस्तक होकर ये निवेदन, उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि वे युगों युगों तक मानवता की सेवा करते रहें। ये मंगल कामना। ओम अरम। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महासमण जी का राजभवन में आगमन हुआ है और मलाड में भी गुरुदेव जी का पदार्पण होने वाला है, मलाड पदाधिकारी है, क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव जो लक्ष्य लेके पधारे हैं, नशा मुक्ति, सद्भावना और नैतिकता, लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और कांदिवली भवन में जो नज़रिया देखा, हजारों की तादाद में पब्लिक आई और उनका स्वागत के लिए आतुर थे और स्वागत किया। वो ऐसा नज़रिया जब 2003 में गुरुदेव आचार्य श्री युवा आचार्य थे, वो टाइम का नज़रिया आज वो नज़रिया नज़र आया। और आज युग प्रधान आचार्य महासमण जी के नाम से बॉम्बे में पधारे हैं, और उनका बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा भवन, राजभवन, उनके मुखारबंद से हमने सुना कि आज राजभवन नज़र आ रहा है। बस इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारा।